एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए, नीट यूजी या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम सिर्फ दो पेज के अंदर हम पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर रहे होंगे। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो नीट में आ चुके हैं, और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बीएससी नर्सिंग में आ चुके हैं, और कौन कौन से आ सकते हैं फ्यूचर में। तो बने रहिए इस वीडियो में, ये होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल। स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी के बारे में, किसकी, फ्लावरिंग प्लांट के। तो जो एनाटॉमी होता है उसका मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। एक तो चीज़ होती है ऊपर ऊपर से देखना, और एक चीज़ होती है इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना। जब हम किसी को, ये मान लो मेरे पास ये फ्लावर है और मैं इसको अगर ऊपर ऊपर से देखूं, तो मैं यानी कि मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें पढ़ रही हूँ, जो कि आप मॉर्फो वाले चैप्टर में पढ़ के आएंगे, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टिश्यू होता क्या है। जो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू को बनाते हैं। तो कॉमन ओरिजिन होता है, परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ये फंक्शन जो होते हैं कॉमन परफॉर्म करते हैं, और कॉमन ओरिजिन भी होता है। अब बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की और परमानेंट टिश्यू की। जो हमारा टिश्यू है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। तो किस किस पार्ट में डिवाइड है, मेरे साथ बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में डिवाइड है, बोलो मेरे साथ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। और जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। और वैसे ही हमारा जो परमानेंट वाला टिश्यू है वो भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब होता है एक्टिव सेल डिवीजन। एक्टिव सेल डिवीजन दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी जो आपके सेल्स होंगे ना वो डिवाइड करेंगे बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी आपके यहाँ पे सेल डिवाइड करेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम, देखो सबसे पहले आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, जब आप स्कूल जाते हो तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, सबसे पहले आप प्राइमरी में पढ़ते हो, उसके बाद आप सेकेंडरी में जाते हो। तो आपकी लाइफ में जो प्राइमरी क्लास है वो पहले आती है और फिर सेकेंडरी क्लास आती है। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है उनकी लाइफ में पहले आता है, उनकी लाइफ में पहले आता है, अपेयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट। और जो सेकेंडरी है वो उनकी लाइफ में बाद में आता है, लेटर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिकल और इंटरक्लेरली। अब हम देखेंगे कि एपिकल में क्या होता है। ये क्या होता है बच्चे, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट टिप ऑफ रूट एंड शूट। अब रूट और शूट किसको बोलते हैं, ये आपके पास जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉइल है, ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये सॉइल है, और ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट है, और ये रहे रूट्स। तो रूट्स जो होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, जमीन के नीचे क्या होते हैं, रूट्स। और जो जमीन के ऊपर जो कुछ भी होता है, जमीन के ऊपर जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं, शूट, ठीक है। और जमीन के नीचे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट, ओके। और ये है क्या है, ये सॉइल है, यानी कि आपकी जमीन है, तो इसके ऊपर क्या होता है, सॉइल के ऊपर क्या होता है, शूट, और सॉइल के नीचे क्या होता है, रूट, ओके। टिप का क्या मतलब है, जैसे कि ये सॉइल है और ये रही आपकी रूट, ठीक है। तो ये रूट की क्या है बच्चे, ये रूट की टिप है यहाँ पे, यानी कि टिप्स पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप्स पे। तो यहाँ पे टिप्स वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कहाँ पे होता है, रूट में और शूट में, ओके। इंटरकैलरी, ओके, इंटरकैलरी, इसमें क्या होता है, ये आपका PYQ है, ठीक है। PYQ का मतलब होता है जो पहले जो पेपर्स हुए ना नीट के, उसमें आ चुका है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था, इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। जब आप PYQ सॉल्व करोगे ना बच्चों, देखो जब भी आप कोई बायोलॉजी का वीडियो देखते हो ना, तो जब भी आप
देख लिया आपने, समझ लिया लेक्चर को, तो फिर आप जस्ट जाके सबसे पहले PYQ लगाओ। कोई दूसरी बुक नहीं, कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं, सबसे पहले जहाँ से आपको PYQ मिल रहे हैं वो लगाइए। और मैं सच बता रही हूँ कि जो ये PDF है ना, ये जो आप PDF देख रहे हो, देखो ये 2 पेज की PDF है ये, इसमें से आप देख देख के क्वेश्चंस लगाओगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके PYQ के लग जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब आप लोग ये तो समझ गए ना कि एपिकल किसको बोलते हैं। अब हमें ये देखना है इंटरकैलरी के बारे में। जो घास होती है ना बच्चे, ये घास है। अब घास को काऊ ने खा लिया, ओके, घास को काऊ ने खा लिया। ये हमारा क्या है, काऊ है। ठीक है, और ये हमारी ग्रीन ग्रीन घास है। वाओ, यमी यमी, है ना। तो जो काऊ है जब इस घास को खा लेती है, लेकिन ये फिर भी ग्रो कर जाती है ना, एक बार खा लिया, ठीक है, ये यहाँ से जब काऊ ने खाया तो इसकी ऊपर की गर्दन उड़ गई, लेकिन ये वापस ग्रो हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाता है, फिर से ग्रो हो जाती है। प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू, 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस रीजनरेट अगेन। जो ग्रासेस होती है, जो घास होती है, वो दोबारा क्या होती है, उग जाती है। क्यों, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, ये आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो आपकी लाइफ में लेटर ऑन आया है, ठीक है, बाद में आया है। तो देखो यहाँ पे लेटर है, इसके एग्जाम्पल में है, कौन कौन है बच्चों इसके एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में है फेसिकुलर, मेरे साथ बोलो, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। देन फिर कौन है सेकंड नंबर पे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। थर्ड है कॉर्क कैम्बियम। ओके, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। ये क्या है बच्चों, ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम जो हमने रीड कर लिया, इसके एग्जाम्पल आपको याद करने। अब परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो अपनी एबिलिटी को लूज कर दे डिवाइड करने की। यानी कि मेरिस्टेम एक ऐसे टिश्यू थे जो कि कंटिन्यू बार बार डिवाइड कर पा रहे थे, बार बार डिवाइड कर पा रहे थे। लेकिन जो सेकेंडरी यानी कि जो परमानेंट टिश्यू है ना बच्चे, उसने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया, वो डिवाइड नहीं करता है। सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, यानी कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जिन्हें अपना काम बता दिया गया है, उन्हें उनका फंक्शन बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। जैसे कि जब आप छोटे होते हो, ठीक है, जब आप छोटे होते हो तो अभी आपका डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है ना। जब आप छोटे होते हो तो अभी आपका डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है कि आप आगे जाके क्या बनोगे, है ना। जैसे जब तक आप 10th तक हो तब तक आपका डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है कि आप बायो लोगे कि मैथ्स लोगे। लेकिन जब आप 11th 12th में आ जाओगे तो आपका स्ट्रक्चरली फंक्शनली आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे कि ठीक है आपको बायो लेके ही पढ़ना है, तो आपको एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाएगा। तो वैसे ही है परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या देखेंगे बच्चे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो उसमें 2 होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। देखो बच्चों यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, देखो कहाँ पे, यहाँ पे, ये इसको हटा दो, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। परमानेंट टिश्यू आएगा और परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब आप इसका पूरा नाम लिखोगे ना सिंपल वाले का, तो आप लिखोगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स का लिखोगे तो आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो आगे लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, ये नहीं है, वो गलत है, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, यानी एक ही प्रकार के सेल से, एक ही प्रकार की कोशिका से बना हुआ होगा, ठीक है। एक ही प्रकार की कोशिका होगी यहाँ पे, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, जैसे कि पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये किसके पार्ट्स हैं बच्चों, फर्दर सिंपल परमानेंट टिश्यू के। कौन कौन है, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जो ऊपर के 2 है ना, पैरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा, ये क्या है, लिविंग है, जीवित हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगी स्क्लेरेनकाइमा की तो ये कैसे, डेड है, यानी कि ये जिंदा नहीं है। पर ये डेड क्यों है, मरे हुए क्यों है, जिंदा क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो वॉल्स है ना बच्चों, जो उनकी जो बॉल्स हैं, दीवार हैं, उसमें ना लैग्निन का डिपोजिशन हो गया है। कौन आ गया है वहाँ पे, लैग्निन,
ओके। एट मैच्योरिटी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जहाँ पे भी ये आ जाए ना बच्चे, उसकी वजह से ना जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है और वो डेड हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या होता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी एक से ज़्यादा प्रकार के सेल से बना हुआ है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जो जाइलम है उसमें कौन कौन आता है, ये 4 आते हैं, और ये मोस्टली कैसा होता है, डेड होता है। और जो फ्लोएम होता है वो मोस्टली कैसा होता है, लिविंग होता है, क्योंकि तुम देख रहे हो ऊपर के 3 इसमें डेड है, मेजॉरिटी ऑफ डेड है, और इसमें देख रहे हो ये लिविंग है। जहाँ पे भी पेरेंट काइमा आ जाए, पेरेंट काइमा वर्ड जहाँ पे आ जाए, यानी कि याद रखना कि वो लिविंग होता है। कैसा होता है बच्चे, लिविंग होता है, और वो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो ये 2 चीज़ें आपको जहाँ पे पेरेंट काइमा दिख जाए वहाँ पे आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे भी जहाँ पेरेंट काइमा वाली चीज़ है प्रेजेंट है, यहाँ पे भी देखो, यानी कि सब कुछ लिविंग है। जहाँ पेरेंट काइमा लिखा है वो सब लिविंग हो जाता है। लिविंग, ये लिविंग है, ये लिविंग है। ओके, तीनों जगह देख रहे हो ना, लिविंग की कैटेगरी में आ रहा है ये। जहाँ पे पेरेंट काइमा दिख जाए वो लिविंग होता है और स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब देखेंगे कि कौन कौन आ रहा है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेंट काइमा। इसमें कौन कौन है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, पेरेंट काइमा, फ्लोएम पेरेंट काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, कौन डेड है कौन लिविंग है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम डिटेल्ड में देखेंगे कि पेरेंट काइमा के बारे में। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेजर कंपोनेंट्स बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। ठीक है, फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गेन्स, जनरली इज आइसोडाइमेट्रिक। आइसो मतलब सेम। ठीक है बच्चे, ये जो आइसो है इसका मतलब होता है सेम, डायमीटर होता है। ठीक है, इसका सेम डायमीटर होता है। शेप में भी, शेप कैसा हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, इलॉन्गेटेड हो सकता है, लंबा टाइप का हो सकता है। जो सेल वॉल होती है वो पतली सी होती है, थिन और सेलुलोज की होती है। ठीक है, कैसी होती है, थिन और सेलुलोज की होती है। दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। इनके पास बहुत छोटी सी इंटरसेलुलर स्पेस होती है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है, जैसे ये 2 सेल हैं, ये बहुत सारी सेल, ठीक है, एक लेयर बना रही हैं। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत थोड़ी सी स्पेस है, ये देखो, ये इसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इसका फंक्शन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये स्टोरेज करेगा। अब पेरेंट काइमा है तो बच्चे स्टोरेज तो वो ज़रूर करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड, और दूसरी चीज़ वो लिविंग होगा। ठीक है, और सिक्रीशन करेगा। तो ये किसका फंक्शन है, पेरेंट काइमा का फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। नाउ अब हम देखते हैं कॉलिन काइमा। तो जो कॉलिन काइमा होता है, अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस की लेयर होती है उसके नीचे मिलता है, बिलो मिलता है। ठीक है, तो अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडन्स प्लांट, यानी डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, डाइकोट प्लांट में। फाउंड आइदर, ये देखो, फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, पैचेस में भी मिल सकता है आपको। ठीक है, पैचेस में भी मिल सकता है। सेल्स विच आर मच थिक्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू अ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ऊपर के इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत थिक होते हैं, बहुत मोटे से होते हैं कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या डिपोजिट हो जाता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। जैसे कि ये हमारे पास सेल है। ठीक है, तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना बच्चे, जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत थिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आपकी बुक में भी बनाइए डायग्राम बच्चों, बुक में भी बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे डिपोजिशन हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, थिक हो जाता है ये वॉल्स पे। ठीक है, ये कोने कोने पे डिपॉजिट हो जाता है, कॉर्नर पे डिपॉजिट होता है। क्या हो जाता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। इसके वजह से वो थिक हो जाती है। ठीक है, कॉर्नर पे।
तो सेल्स कैसे हो जाते हैं बच्चे, तो सेल्स जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं कॉर्नर्स के पास, ठीक है। सेल विच आर मल्टी, सेल्स विच आर मच, ये तो हो चुका है, ये वाला तो हमने कर लिया, ठीक है। दूसरा वाला कर रहे हैं कि सेल में बी ओवल, स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल, ठीक है। मतलब इनका ये शेप लिखा हुआ है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक है। फर्स्ट वाली, ये वाली जो मैं मार्क कर रही हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और ये जो इसके ऊपर लिखी है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये जब टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो आपसे यही पूछेंगे, और ये तो आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके पास क्या होता है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। These cells assimilate food when they contain food and intercellular spaces are absent। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वो नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, इसकी थिक है, इसकी जो सेल्स है ना कॉर्नर्स पे थिक है। तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। किसको देगा लेकिन, यंग स्टेम को, पिटियोल ऑफ लीफ को। यंग स्टेम यानी जो न्यू अभी स्टेम ग्रो हो रही है ना उसको सपोर्ट देगा, और पिटियोल ऑफ लीफ को देगा। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। क्यों सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा डेड है। डेड क्यों है, क्योंकि इसमें लैग्निन है, ठीक है, इस वजह से डेड हो चुका है, और डेड होने की वजह से प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स, इस टाइप के इसके सेल है। सेल वॉल है थिक एंड लिग्निफाइड, इसकी सेल वॉल थिन थी और इसकी थिक है, और लिग्निफाइड है। हैव अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स, इसमें पिट्स भी हैं बच्चों। यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, डेड होता है। अब डेड है बच्चा तो प्रोटोप्लास्ट उसमें कहाँ से आएगा, तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो इसमें नहीं होगा। ये देखो, ये मैंने हिंदी में लिख के बताया आपको कि जो लिग्निन का डिपोजिशन सेकेंडरी वॉल में होता है, प्राइमरी वॉल में नहीं होता है। कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, सपोटा मतलब चीकू। थर्ड इज सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन, डेवलपमेंट। जो स्क्लेरेनकाइमा है दो पार्ट्स में डिवाइड है, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे, बताओ मुझे कैसे होते हैं। वो थिक होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नोक निकली होती है। पॉइंटेड मीन्स एकदम काफ़ी पॉइंट टाइप के होते हैं, नोक निकली रहती है। जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि कहाँ कैसे मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ग्रुप में। अब हम बात करेंगे स्क्लेरिड्स की, किसकी, स्क्लेरिड्स की। आर स्पेरिकल, ओवल और स्लैंड्रिकल। कैसे है, स्लैंड्रिकल, हाईली थिक्ड है, डेड सेल है, ओके, विथ नैरो कैविटीज। इसमें कैसी है, नैरो कैविटीज हैं, ठीक है। जाइलम, ठीक है। जो जाइलम होता है ना बच्चे, इसमें हम बात करेंगे प्राइमरी जाइलम के और सेकेंडरी जाइलम के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम के दो चीज़ें पढ़नी है हमें, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। देखो प्रोटोजाइलम जो है फर्स्ट फॉर्म्ड होगा, ठीक है, और मेटाजाइलम है ये बाद में फॉर्म होगा। ये दो कंडीशन दी गई हैं, ठीक है। एक एंडार्क है और एक एक्सार्क है। कौन कहाँ प्रेजेंट है, ये रूट्स में प्रेजेंट है, और ये देखो ये किस में प्रेजेंट है, स्टेम में। ये किस में प्रेजेंट है, रूट्स में। देखो एम एक्स का क्या मतलब है, एम एक्स का मतलब है मेटाजाइलम, यानी कि इस कंडीशन में जो मेटाजाइलम होगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी कि ये है तो ये बाहरी साइड होगा, कौन, मेटाजाइलम, ठीक है। मेटाजाइलम को हम एम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रोटोजाइलम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी एक्स से। तो ये देखो ये अंदर होगा। लेकिन जब हमारा प्रोटोजाइलम हो जाए बाहर और मेटाजाइलम कहाँ हो जाए, अंदर, तो एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, रूट्स में देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। फ्लोएम, फ्लोएम में टू पार्ट्स हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, ये किसके टाइप है, प्राइमरी फ्लोएम। दो प्राइमरी फ्लोएम के बारे में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक प्रोटोफ्लोएम,
एक मेटाफ्लोएम। अब प्रोटोफ्लोएम है तो वो पहले बनेगा, ठीक है, पहले बन जाएगा, और जो मेटा वाला है वो बाद में बनेगा, लेटर फॉर्म्ड। कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स, नैरो है बच्चा, यहाँ पे नैरो सीव ट्यूब्स है, और यहाँ पे कैसे हैं, बिगर सीव ट्यूब्स हैं, कैसे हैं, बिगर हैं। फर्स्ट पेज को कंप्लीट कर लिया है, हमारा पूरा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है। ये अब हमारा सेकंड पेज है, ठीक है। ये जाइलम के टाइप्स है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और पेरेंट काइमा। बच्चों जो ये सेकंड पेज है ना आप लोगों का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेज के कंपैरिजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस यही इसी वाले लास्ट पेज से आते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो ये टेबल बने हैं ना, टेबल से स्पेशली आते हैं, जो टेबल जो बनी हुई है, जैसे कि ये डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, और ये डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम नीट के PYQ देखोगे तो भर भर के आए हैं। और ये ट्राइकोम्स है ना, ये तो BSc नर्सिंग में कई बार पूछते हैं, चाहे एम्स की हो या फिर अगर आप जैसे MP नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी की, तो ट्राइकोम्स वाला क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं BSc नर्सिंग में, तो ये आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ ट्रैकिड्स की। तो जो ट्रैकिड्स होते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं एट टेपरिंग एंड्स, इनके एंड कैसे होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें क्या होता है कि जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। वेसल्स होते हैं लार्ज। अब आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें कि ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। वेसल्स क्या होते हैं मेरे बच्चों, वेसल्स क्या होते हैं, बताओ मुझे वेसल्स क्या होता है फटाफट। इसमें लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, कैसे होती है, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं होता है। और जिम्नोस्पर्म, उसमें क्या होता है कि वेसल्स नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें वेसल्स होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म में वेसल्स होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में नहीं है। जाइलम फाइबर्स, इसमें सेंट्रल ल्यूमेंस है, कैसे हैं बच्चे, सेंट्रल ल्यूमेंस है। ये सेपरेट ए सेप्टेड, मे बी सेप्टेड और ए सेप्टेड, ठीक है। जाइलम पेरेंट काइमा, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये था, ये वाला, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये था कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, वेसल्स नहीं होता है, और एंजियोस्पर्म वाला ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यानी कि 1 2 3 ये पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब जाइलम पेरेंकाइमा की बात करते हैं, तो इसमें जो सेल वॉल है वो थिन है और सेलुलोज है। दे स्टोर फूड, अब देखो पेरेंकाइमा की बात आ गई ना, अब पेरेंकाइमा की बात आ गई तो फूड तो ये स्टोरेज करेगा ही, और ये लिविंग भी होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दे स्टोर फूड material in the form of starch or fat and other substance like tannins, okay। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट है, इससे ये वाला पॉइंट है, ओके। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पेरेंकाइमा सेल, PYQ पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन बार बार कि द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेंकाइमा सेल, कौन है वो, रे पेरेंकाइमा सेल है जो रेडियल कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पेरेंकाइमा सेल। अब हम देखेंगे फ्लोएम में ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी ना, कौन कौन सी 4 चीजें पढ़ी थी, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स। जिन बच्चों को स्लो लग रहा है बच्चे 2x की स्पीड में देखो, अगर ये चैप्टर आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हो और समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, तो आप 2x की स्पीड में देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल, ठीक है। इसमें पेरीफेरल होता है, पेरीफेरल मतलब साइड में साइटोप्लाज्म होता है। अब साइड में साइटोप्लाज्म क्यों होता है बच्चे साइड में सेल के, क्योंकि उसमें बीच में बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल है, ओके।
इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो अब ये अपना काम तो खुद से कर नहीं पाएगा। इसको कौन कमांड देगा कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन इसको कंट्रोल करेगा? तो इसको कंट्रोल करेगा कंपेनियन सेल। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा है कि एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, यानी जो इसका न्यूक्लियस है बच्चे वो इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सीव सेल्स होते हैं। सेल्स हो गया यानी कि क्या बच्चे? जिम्नोस्पर्म की बात हुई। ट्यूब किस में प्रेजेंट होता है? सीव ट्यूब, ये होता है एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट। बट जब मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे सेल होगा, सीव सेल। ठीक है, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होते। क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। क्या होता है? तो फिर क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब की जगह जिम्नोस्पर्म के पास सीव सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, तो उसकी जगह होता है एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। अब कंट्रोल तो करेगा ना इसका फंक्शन वो, क्योंकि इसके पास तो न्यूक्लियस नहीं है, तो ये अपने न्यूक्लियस से इसका फंक्शन कंट्रोल करेगा। तो इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब हम मूव करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या है बच्चे? फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है मेरे बच्चों, न्यूक्लियस होता है इसके पास, लेकिन क्या होता है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब देखो पैरेन्काइमा आ गया तो फूड तो स्टोरेज करेगा ही ना बच्चे, फूड को तो स्टोर करके रखेगा ही ना, तो फिर आ गया वही चीज कि स्टोर फूड मटेरियल। और पैरेन्काइमा है तो क्या? ऑफ कोर्स लिविंग होगा और फूड भी स्टोरेज करेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट। किसमें एब्सेंट होता है? PYQ अलर्ट, क्वेश्चन आता है इस बात पे कि फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ एब्सेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता? मोनोकॉट में। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डाइकॉट में। स्टेम की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर मोनोकॉट, क्या है बच्चे? मोनोकॉट है और डाइकॉट है, स्टेम है। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट नहीं होता है किसमें? मोनोकॉट में। किसमें प्रेजेंट है? डाइकॉट में। कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट पे नहीं प्रेजेंट होता है, ओनली डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला इससे काफी इंपॉर्टेंट था। अब फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स यानी कि बास्ट फाइबर्स। यहाँ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स थे और यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स थे, तो ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए। फ्लोएम फाइबर्स, ओके, फ्लोएम फाइबर्स ओनली फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम बट नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम। अगेन इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, है ना बच्चों, जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पे नहीं होते हैं? बताओ मुझे, देख के बताओ। फ्लोएम फाइबर्स ओनली फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट नहीं होते। कौन? फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी में प्रेजेंट नहीं होते लेकिन प्राइमरी में, एक मिनट, फ्लोएम फाइबर्स ओनली फाउंड इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में होते हैं बच्चे, सेकेंडरी में होते हैं, प्राइमरी में नहीं होते हैं। गड़बड़ हो गया था, प्राइमरी में नहीं होते हैं, सेकेंडरी में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ओनली फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम बट नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम, ये याद करना है आपको। द टिश्यू सिस्टम, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? द टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम में हमें 3 चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मेरे साथ बोलो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सारी की सारी चीजें आपको क्लास में याद करके जानी है, ठीक है। सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो यहाँ पे है वो, ठीक है। देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। यस मेरे बच्चों,
ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरी की पूरी प्लांट बॉडी की। यानी जो प्लांट बॉडी की जो बाहर की पूरी जो आउटर कवरिंग होती है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग कौन बना रहा है? यही बना रहा है मेरे बच्चे, यही बना रहा है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स को देखो, एपिडर्मल सेल्स क्या होता है बच्चे? एपिडर्मल सेल्स क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है उसकी ये आउटर लेयर होती है कौन? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है, पैरेन्काइमेटस होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है इसमें, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बहुत बड़ा सब वैक्यूल होता है। कैसा होता है मेरे बच्चों? बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको समझना है अच्छे से। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ अ वैक्सी थिक लेयर। वैक्सी है और थिक लेयर है, अच्छी खासी खूब मोटी मोटी थिक लेयर है। द क्यूटिकल विच प्रिवेंट वाटर लॉस। जो क्यूटिकल होता है मेरे बच्चों, ये क्या करता है? ये वाटर लॉस को बचाता है ताकि पानी बर्बाद ना हो जाए। तो ये क्या करता है? वाटर को लॉस होने को बचाता है। और ये जो क्यूटिकल होती है कैसी लेयर होती है? वैक्सी और थिक लेयर होती है। लेकिन कहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट होती है? कहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होती है? रूट में। रूट में क्या जरूरत है क्यूटिकल की? ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है प्रेजेंट। स्टोमेटा प्रेजेंट इन द, कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टोमेटा? प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। यानी कि जो हमारी लीफ होती है उसमें क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ग्रासेस, ग्रासेस यानी कि मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर कौन आता है? ग्रासेस आती है, यानी कि घास, जिसमें कि जो गार्ड सेल होता है वो कैसा होता है? डम्बल बेल शेप्ड होता है। जो हमारा स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? किस में मेरे बच्चे? ग्रासेस में। डम्बल बेल शेप्ड होता है। कैसा होता है? डम्बल बेल शेप्ड होता है। गार्ड सेल होता है किस में? ग्रासेस में। जो गार्ड सेल होता है ना बच्चे, ये इसके पास ना क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो आउटर वॉल होती है वो बहुत पतली सी होती है। कैसी होती है? पतली सी होती है। लेकिन जो अंदर की वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। जो आउटर वॉल होती है वो स्टोमेटल जो पोर होता है उससे काफ़ी दूर होती है। अवे यानी दूर, बहुत दूर। और जो इनर वॉल होती है जो काफ़ी मोटी सी होती है, किसकी? गार्ड सेल की। तो जो स्टोमेटल पोर होता है वो उसके पास में होता है, टूवर्ड्स होता है। कैसा होता है? टूवर्ड्स होता है। देखो बच्चों, जो चीज़ मैंने अभी आपको थ्योरी में समझाई है ना, वो अब मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी, ठीक है? तो ये है हमारा डायग्राम, ये हम देख रहे हैं, ये ठीक है, यहाँ पे फोकस करो। ये गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है। इसे थोड़ा सा जूम करेंगे, इसको गार्ड सेल कहते हैं। ये एक गार्ड सेल हो गया और ये दूसरा गार्ड सेल हो गया। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है बच्चे? ये रहे, यानी कि गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये गार्ड सेल, और गार्ड सेल्स में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। अब स्टोमेटल पोर किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, जो बीच की ये जो जगह देख रहे हो इसे स्टोमेटल पोर कहते हैं। हमारे पास इनर वॉल है, इनर वॉल यानी कि अंदर वाली, ठीक है, और आउटर वॉल है ये, समझ गए? देखो इसमें एरो अच्छे से बनाओ बच्चों, कहाँ कौन सी चीज़ है, ब्लैक से बनाती हूँ। ये जो इनर वॉल है ना वो ये वाली है, जो डार्क कलर की ब्लैक कलर की ना, ये है, ये क्या है? इनर वॉल है। ये अंदर वाली, ये इनर वॉल है। ये कैसी है? काफ़ी थिक है और इलास्टिक है, थिक है और इलास्टिक है। जो आउटर वॉल है ये है आउटर वॉल, ये आउटर वॉल है। ये कैसी है? पतली सी है। कैसी है? पतली सी है। ये आउटर वॉल है गार्ड सेल की, ये पतली सी है, ओके। और ये कौन है? ये इनर वॉल है, देख रहे हो? ये कैसी है? काफ़ी थिक है। स्टोमेटल पोर, ये पोर जो है किसके पास में है बच्चों? किसके टूवर्ड्स है? इनर वॉल के। और किससे अवे है? आउटर वॉल से, ओके। समझ गए जो वहां पे लिखा था? दूसरी चीज, जो डाइकॉट होता है उसमें भी तो गार्ड सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो गार्ड सेल होता है उसका शेप कैसा होता है? डाइकॉट में
बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है? बीन शेप्ड गार्ड सेल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में जो शेप होता है वो डम्बल बेल शेप्ड होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रास। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स के बारे में बीएससी नर्सिंग में काफी बार पूछा गया है इस चैप्टर से। ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीएससी नर्सिंग में? तो देखो, मैंने बताया कि ट्राइकोम्स के बारे में पूछते हैं, तो वो कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं ए बी सी डी, फिर वो पूछते हैं कि बताओ इसमें से ट्राइकोम्स को लेकर रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर कौन सा ट्रू है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। आई थिंक बच्चा पार्टी अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टोमेटल अपर्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो, जब इन तीनों को आप जोड़ दोगे, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सेल्स को, तो क्या मिल जाएगा आपको? स्टोमेटल अपर्चर, एपरेटस मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? एपरेटस मिल जाएगा। स्टोमेटल एपरेटस आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, रुको, पहले आगे मूव करते हैं, बाद में अभी बताती हूँ थोड़ी देर से। एपिडर्मल अपेंडेजेस, ओके, अपेंडेजेस, ओके, अपेंडेजेस की बात करें तो ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स, बीएससी नर्सिंग में आया था ऑफ कोर्स। जो ट्राइकोम्स होते हैं बच्चे वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और जो रूट हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ये ब्रांच्ड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। लेकिन जो रूट हेयर्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, और जो ट्राइकोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड में से कुछ भी हो सकते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स अराइजेस फ्रॉम एपीब्लेमा। एपीब्लेमा से अराइज करते हैं कौन? रूट हेयर्स। फंक्शन क्या होता है ट्राइकोम्स का? ये एक बार एमपीबीएससी नर्सिंग में या फिर पैरामेडिकल में कहीं तो ये वाला क्वेश्चन आया था कि फंक्शन पूछा था आपसे कि कौन सा फंक्शन जो ट्राइकोम्स का है वो नहीं है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं फंक्शन क्या है ट्राइकोम का। हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है ताकि वाटर लॉस ना हो जाए, यानी कि पानी बर्बाद ना हो जाए। ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये चीज़ बचाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? रूट हेयर्स का क्या फंक्शन है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट्स होते हैं सॉइल के नीचे, ये क्या करते हैं कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। ये इनका फंक्शन होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है ना वो मैं आपको बुक में भी दिखाऊंगी, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बुक में भी दिखाऊंगी, एक मिनट। तो ये क्या कहना चाहता है कि स्टोमेटल एपरेटस किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स को जब हम मिला देंगे तो टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं? स्टोमेटल एपरेटस। ओके, देखो बच्चों, वो लाइन ना यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो आपका स्टोमेटल अपर्चर होता है, गार्ड सेल होता है और एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस। ओके, तो स्टोमेटल एपरेचर, ठीक है, गार्ड सेल और सराउंडिंग में कौन है? सब्सिडरी सेल्स। ये सब टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं? स्टोमेटल एपर्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड चीज़ की। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले क्या करना था? हमको फर्स्ट वाला करना था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये हमने कर लिया है। अब हम दूसरी चीज़ कर रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ पे? ये यहाँ पे, और बस इतना ही सा पढ़ना है हमको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। चलिए तो फिर देखते हैं बच्चों क्या पढ़ना है। ओके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसको बोलते हैं? एपिडर्मिस को छोड़ दो और वेस्कुलर बंडल्स वाली चीज को छोड़ दो, तो जो बाकी सब कुछ बचा है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। यानी कि आप किस किस को छोड़ दीजिए? आप इसको छोड़ दो, पहले वाले को, और तीसरे वाले को छोड़ दो, तो जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब थर्ड हम देखेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, रेडियल, और इसका एग्जाम्पल क्या है? रूट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद होना चाहिए कि रेडियल है और इसका एग्जाम्पल क्या है? रूट। और आपको इसका डायग्राम भी याद होना चाहिए, आपकी बुक में बनाए। दूसरा कौन है?
कॉन्जॉइंट, जिसमें आता है कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कॉन्जॉइंट जो बच्चों है इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, ये दोनों। कोलेट्रल में कौन कौन है? ओपन और क्लोज। तो ओपन कौन होता है? डाइकॉट स्टेम। कौन होता है मेरे बच्चों? डाइकॉट स्टेम। और क्लोज कौन किस में देखने को मिलेगा आपको? मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ। लीफ में चाहे वो मोनोकॉट वाली लीफ हो चाहे वो डाइकॉट वाली लीफ हो, दोनों में क्लोज देखने को मिलता है। लेकिन जो डाइकॉट स्टेम होती है उसमें ओपन देखने को मिलता है और जो मोनोकॉट स्टेम होती है उसमें क्लोज देखने को मिलता है। ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, बाइकोलेट्रल वाला, ठीक है। स्टेम ऑफ कुकुरबिटेसी, ठीक है, इसका ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके सिलेबस में ये भी नहीं है। आपको बस इतना याद रखना कि कॉन्जॉइंट है और इसके दो पार्ट हैं, ओपन और क्लोज्ड, और इसमें ये आ रहे हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? कई बार क्वेश्चन में ये वाला वर्ड मेंशन कर देते तो बच्चे डर जाते कि क्या है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सिलेबस में भले कुछ चीज़ें नहीं होती है बट वहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। जो बच्चों हमारे पास डाइकोट होता है उसके पास कैम्बियम होता है। कहाँ पे? बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पी का मतलब फ्लोएम है, एक्स का मतलब जाइलम है। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, किसमें? डाइकॉट में। डाइकॉट एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जो डाइकॉट होता है उसके पास पावर होती है, कैपेसिटी होती है कि वो क्या फॉर्म कर सके? सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को कौन फॉर्म कर सकता है? डाइकॉट कर सकता है। कौन कर सकता है? डाइकॉट कर सकता है। और ये क्या है? ओपन वैस्कुलर सिस्टम है। क्या है? ओपन वैस्कुलर सिस्टम। इसी वजह से क्या ओपन है ये, ठीक है। ओपन वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे मिलता है। जो WB लिखा है ना, इसका मतलब है वैस्कुलर बंडल, ठीक है। ये जो हमारे पास मोनोकॉट है इसके पास ना कैम्बियम नहीं होता है बच्चों। ओ, मोनोकॉट के पास कैम्बियम नहीं होता है? नहीं ना बच्चों, नहीं होता है। तो अब क्या होगा? ये सेकेंडरी टिश्यू नहीं बना पाएगा। यस बच्चों, बहुत सैड है बेचारा मोनोकॉट। क्यों? क्योंकि उसके पास कैम्बियम नहीं है, और जिसके पास कैम्बियम नहीं होगा वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कह लो या फिर वैस्कुलर टिश्यू कह लो, ओके। लेकिन डाइकॉट है, ठीक है, बड़ा आदमी है, सब कुछ है भाई उसके पास, तो उसके पास क्या है? कैम्बियम है, तो उसके पास फिर क्या है? सेकेंडरी टिश्यू भी है। बट इसके पास कैम्बियम नहीं है मोनोकॉट के पास, बेचारा। तो इसके पास फिर ये कैम्बियम नहीं है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा, ओके। रेडियल, रेडियल में जाइलम और फ्लोएम होता है, अरेंजमेंट इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। एग्जाम्पल रूट। किसकी बात हो रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसकी बात हो रही है बच्चों, इसकी। ये जो अभी आपने चार्ट पढ़ा था ये वाला, ठीक है, जो ये रेडियल पढ़ा था वही है कि रेडियल मतलब क्या होता है, ठीक है। और कॉन्जॉइंट मतलब क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम लिखा है। मैम आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो? नहीं बच्चों, आपकी बुक में भी ये सारी डेफिनेशन सेम टू सेम लिखी हुई है, आप पढ़ के देख लो, ओके। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं जा रहे हैं हम। रेडियल में जाइलम और फ्लोएम अरेंज इन अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं अलॉन्ग विद डिफरेंट रेडियस, यानी रेडियस भी उनका अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है रूट। कॉन्जॉइंट, जाइलम फ्लोएम जो होता है जॉइंटली सिचुएटेड अलॉन्ग द सेम रेडियस। इसमें जो रेडियस कैसी होती है वो सेम होती है, जैसे कि स्टेम एंड लीव्स। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली कई बार आ चुका है किसका डायग्राम? रेडियल का डायग्राम आ चुका है पहचानने के लिए कि बताओ क्या है वो, ओके। ये रेडियल वाला आ चुका है कई बार, तो आपको ये डायग्राम जरूर देखना है। लास्ट में वीडियो के मैं जरूर दिखाऊंगी इनका डायग्राम, ओके। डाइकॉट रूट, ये बच्चों चैप्टर की जान है। जो डिफरेंस बिटवीन मैं आपको बता रही हूँ चैप्टर की जान है। आप जितने PYQ देखोगे, ठीक है, या तो आप पता है मोस्टली PYQ कहाँ से देखोगे? ये जो मैं आप पढ़ा रही हूँ वहाँ से देखोगे, ठीक है। यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम से देखोगे, और जो ये ऊपर लिखा है ना डाइकॉट रूट, ओके, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, ये चैप्टर की जान है। और यहाँ से इतने भर भर के क्वेश्चन आए ना पिछले साल जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये टेबल्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखते हैं डाइकॉट रूट के बारे में, चलिए देखते हैं, ओके। देखें, थको नहीं, थको नहीं, बिल्कुल नहीं थकना है।
देखिए जो डाइकॉट रूट होता है ना, क्या होता है मेरे बच्चों, डाइकॉट रूट पिथ। देखो बच्चों जो हमारी डाइकॉट रूट होती है ना, क्या होती है मेरे बच्चों, डाइकॉट रूट में क्या होता है कि यहाँ पे जो पिथ होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। और यहाँ पे मोनोकॉट रूट में जो हमारे पिथ होते हैं वो लार्ज होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड। कैम्बियम डेवलप्स एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जो कैम्बियम होता है बच्चों वो किस में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कैप्सेंट किस में होता है, मोनोकॉट में। अब देखो बेचारा सैड है, क्यों, क्योंकि कैम्बियम तो एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जो कैम्बियम होता है वो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है, डेवलप्स एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सेकेंडरी। पेरिसाइकिल राइज टू लेटरल रूट्स ओनली। यहाँ पे जो पेरिसाइकिल है वो गिव राइज टू सिर्फ लेटरल रूट्स को ही दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गिव राइज टू सेकेंडरी लेटरल रूट्स, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। जो सब यहाँ पे बच्चों डैश होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने से डैश लगा लीजिए, 2-4 के बीच में डैश लगा लीजिए, ठीक है। 2-4 के बीच में डैश लगा लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 से 4 जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है कि 2 से 4 जाइलम ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट रूट में, और मोर देन 6 जाइलम बंडल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट में। मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे मूव करते हैं बच्चों, डाइकॉट लीफ। तो जो डाइकॉट लीफ होती है, जो हमारी डाइकॉट लीफ है वो कैसी है, वो है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। और जो मोनोकॉट है वो कैसी है, आइसोबाइलेटरल लीफ, और ये कैसी है, डॉर्सो वेंट्रल लीफ होती है ये। स्टोमेटा यूजुअली मोर इन नंबर ऑन लोअर सरफेस। जो लोअर सरफेस होता है यानी नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। यस मेरे बच्चों, ज़्यादा नंबर ऑफ पाए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे मोनोकॉट लीफ की तो इसमें जो स्टोमेटा होता है वो इक्वल नंबर में पाया जाता है। चाहे तुम नीचे देखो चाहे तुम ऊपर देखो, कोई से भी सरफेस पे देखो, आपको जो स्टोमेटा का नंबर होगा वो सेम मिलेगा। जो डाइकॉट्स होता है वो एडवांस होता है, वो तो भैया सब कुछ कर सकता है, तो वो यहाँ पे भी चमत्कार करके दिखाएगा। डिफरेंशिएटेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। 2 टाइप्स के टिश्यू में क्या रहता है, डिफरेंशिएट रहता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो पाता, बेचारा मोनोकॉट है ना बच्चों, तो ये क्या रहता है, डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है 2 पार्ट्स में। अब जो डाइकॉट है, जो मीजोफिल सेल्स हैं वो किस में मतलब जो उसके जो टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स में बट जाते हैं। पहला इसमें और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। तो ये 2 पार्ट्स में जो इसके टिश्यू थे वो डिफ्रेंशिएट कर गए, लेकिन इसमें नहीं कर पाए बच्चे। बेचारा मोनोकॉट था, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाया, ठीक है। ना इसमें कर पाया ना इसमें कर पाया, रह गया बेचारा। क्यों, डाइकॉट था ना, मोनोकॉट था ना बच्चे, इसलिए रह गया वो। डाइकॉट ने तो कर लिया, वो तो सब कुछ कर लेता है ना, तो कैम्बियम भी बना लेता है, सेकेंडरी ग्रोथ भी कर लेता है। लेकिन बेचारा मोनोकॉट, उसके पास तो कैम्बियम भी नहीं है, वो तो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, वो इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे वो मीजोफिल सेल्स की डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहा है टिश्यूज़ को। सो सैड। अब हम आएंगे बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं, डाइकॉट, बारी बारी सबकी बारी। अब किसकी आई, डाइकॉट की बारी। अभी तुम देख रहे थे डाइकॉट में सब कुछ था, इतना उछल रहा था, तो फिर कहा कि रुक जाओ, अब तुम्हें ना जो बुलिफॉर्म सेल्स है वो नहीं देंगे। और मोनोकॉट बेचारा रो रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो बेचारा सैड था, तो उसको क्या दे दिया, बुलिफॉर्म सेल्स की। अरे रुको मोनोकॉट, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे पास कुछ तो देंगे ना तुमको, तो क्या दिया गया उसको, बुलिफॉर्म सेल्स। ये प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलरली इन ग्रासेस, यानी कि घास में प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों। अब वैस्कुलर बंडल्स की बात कर लेते हैं। डिफरेंट इन साइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट वेनिएशन। इस वेनिएशन के बारे में आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। और पैलर वेनिएशन, जो रेटिकुलेट वेनिएशन होती है ना बच्चों, ये वाली, ये डाइकॉट में देखने को मिलती है। जो पैलर वाली वेनिएशन होती है मोनोकॉट में देखने को मिलती है। तो ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डाइकॉट लीफ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, अलग अलग उनकी साइज होती है। क्यों, क्योंकि उसमें रेटिकुलेट वेनिएशन प्रेजेंट होता है। अगर मैं बताऊँ आप लोगों को किसके बारे में, वैस्कुलर बंडल जो कि है मोनोकॉट लीफ के, तो इसमें वो सेम साइज के होते हैं क्योंकि उनमें पैलर वेनिएशन होती है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं।
जो बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। लार्ज एम्प्टी कलरलेस, ठीक है, इस तरीके का लिख देगा और फिर पूछेगा कौन है, बताओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देगा और फिर पूछेगा बताओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा बुलिफॉर्म सेल्स हो तुम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आ चुका है PYQ। दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में बच्चों, कि जब वाटर लॉस होता है तो कैसे हो जाते हैं, फैसेड हो जाते हैं, और जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हो जाते हैं टर्जेट हो जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ है कि जब जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं वाटर लॉस करते हैं तो फैसेड हो जाते हैं, और जब वाटर एब्जॉर्ब कर ले तो टर्जेट हो जाते हैं। अब अगर एग्जामिनर को आपके साथ गेम खेलना होगा तो वो पता है कहाँ खेलेगा, इस वर्ड के साथ। इस वर्ड का मतलब होता है अपर सरफेस। क्या होता है बच्चों, अपर सरफेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है लोअर सरफेस कैसे कहते हैं, ABAXIAL, एपिडर्मिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर सरफेस। यस बच्चों, इसका नाम है, इसका मतलब है लोअर सरफेस और इसका मतलब है अपर सरफेस। देख रहे हो, स्पेलिंग में बस थोड़ा सा फर्क है, सारी स्पेलिंग सेम है, बस I और D का फर्क है, B और D का फर्क है। जहां पे D आ जाए वो अपर सरफेस है, जहां पे B आ जाए वो लोअर सरफेस है। जिसने ये ध्यान नहीं दिया तो जो एग्जामिनर होगा यहाँ पे B लिख देगा तो उसका मतलब हो जाएगा लोअर सरफेस और ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पे D ही होना चाहिए, जब यहाँ पे D होगा दैट मीन्स कि अपर सरफेस है, तभी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हल्के में नहीं लेना, कुछ बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं। किसको मैं बताऊं, इसको हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जब वाटर लॉस होता है तो फैसेट हो जाता है, जब वाटर एब्जॉर्ब करते हो टर्जेट हो जाता है, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है किसी को भी, इसको याद करना है अच्छे से। अब इस चैप्टर के एकदम लास्ट टॉपिक पे और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। पेरिसाइकिल फॉर्म सेमीलूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, ये सेमीलूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं और इसमें सेमीलूनर पैचेस वर्ड जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है क्वेश्चन में, पूछ सकता है क्या, PYQ है, पूछा जा चुका है कई बार कि सेमीलूनर जो पैचेस होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन दे देंगे कि मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइकॉट लीफ, क्योंकि यहाँ ही हमको सेमीलूनर पैचेस देखने को मिलते हैं। मोनोकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल इज नॉट सीन इन मोनोकॉट स्टेम, पेरिसाइकिल ऐसा कुछ भी नहीं है मोनोकॉट में, ठीक है, नॉट। प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन द वैस्कुलर बंडल, ये बहुत अच्छी बात है, मोनोकॉट कह रहा है ये बहुत अच्छी चीज है मेरे पास की वाटर कंटेनिंग कैविटीज है मेरे पास इन द वैस्कुलर बंडल्स में, ठीक है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, जो हमारा डाइकॉट स्टेम है उसमें क्या है बच्चों, रिंग अरेंजमेंट है। क्या है, रिंग अरेंजमेंट है, किसका, वैस्कुलर बंडल का। ये देखो ये लिखा हुआ है रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। हाइपोडर्मिस, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, आपको घुमा देता है, इसका हाइपोडर्मिस का यहाँ लिख देता है, इसका यहाँ लिख देता है, गड़बड़ करके आपको उल्लू बनाता है एग्जामिनर हमेशा। जो हमारा डाइकॉट स्टेम है उसका हाइपोडर्मिस कैसा होता है, कॉलिन काइमेटस होता है मेरे बच्चों, कॉलिन काइमेटस, कॉलिन काइमेटस याद कर लो। और इसका जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेन काइमेटस होता है। मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन काइमेटस होता है और डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है वो कॉलिन काइमेटस होता है। एंडोडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च शीट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, वो भी सिर्फ 2 पेज में। अब हम इंपॉर्टेंट डायग्राम देखेंगे। देखो बच्चों, ये वाला जो डायग्राम है ये PYQ में आ चुका है। ये डायग्राम बना हुआ था और पूछा था बताओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ, रूट में, ठीक है, रूट में। ये रेडियल है, ठीक है, ये इस टाइप का मैंने चार्ट बनाया था ना अभी डायग्राम में, जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था, तो ये उसका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज इन अल्टरनेट मैनर, देख रहे हो, देखो ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, और ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये अल्टरनेट फैशन में अरेंज है, डिफरेंट रेडियाई, किसी का रेडियस कुछ है, किसी का रेडियस कुछ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल। और किस में पाया जाता है, रूट में। ये है PYQ, अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो कैम्बियम, देखो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखो कैम्बियम प्रेजेंट है।
यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होगी यहाँ पे। और ये एग्जाम्पल किसका है, डाइकॉट स्टेम का है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कैम्बियम है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और इसके पास कैम्बियम नहीं है बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। समझ गए। जो कॉन्जॉइंट होते हैं, ठीक है, ये कॉन्जॉइंट है, ये कॉन्जॉइंट है, लेकिन ये क्लोज्ड है। जो क्लोज्ड होते हैं ना उसमें कैम्बियम नहीं होता है, जैसे कि लीफ, मोनोकॉट और डाइकॉट वाली लीफ दोनों को, और जो मोनोकॉट स्टेम होता है वो इसमें आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। और जब मैं बता रही हूँ इसके बारे में, ये वाला जो डायग्राम है ना बच्चों, बुक में मिलेगा, आपकी बुक में सारे डायग्राम मिलेंगे, ठीक है, आपके बुक के ही डायग्राम है। ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, ये ओपन वाला है, ठीक है, और इसमें डाइकॉट स्टेम इसका एग्जाम्पल है। ये चीज़ मैंने, देखो जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ, देखो वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने बताया था ना कि रेडियल में सेम रेडियस होता है, रेडियल वाले में, ठीक है, रेडियल वाले में सॉरी बच्चों डिफरेंट रेडियस होता है, ठीक है, डिफरेंट रेडियस होता है। लेकिन जो कॉन्जॉइंट होते हैं, ये और ये, इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं। किस किस की बात कर रही हूँ मैं अभी करेंटली, मैं बात कर रही हूँ इसकी और इसकी। तो इसमें क्या है बच्चों कि इसमें सेम रेडियस है, जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस, ठीक है। और जो ऊपर मैंने दिखाया था इसमें डिफरेंट रेडियस है, ठीक है, डिफरेंट रेडियाई अल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है और डिफरेंट रेडियाई है, और ये है PYQ। और ये वही चार्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ये आपको लर्न करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन PYQ पूछे जा चुके हैं। फाइनली बच्चों ये चैप्टर हो गया है खत्म। 2 पेज का चैप्टर था ये, 2 पेज का, देख रहे हो, जानती हूँ मैं, समझती हूँ, देखो 2 पेज का है, बस 2 पेज का, मात्र 2 पेज का चैप्टर था बच्चे। आप इससे अच्छे से अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो, चाहे BSc नर्सिंग हो, चाहे नीट UG का एग्जामिनेशन हो। तो मैंने एक एक लाइन अच्छे से समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ योर बुक ऑल्सो। थोड़ा सा वीडियो में जानती हूँ बड़ा हो गया है, लेकिन आई नो बच्चे, आप वीडियो देखोगे और ये नोट्स देखोगे ना तो आपको एक एक PYQ नीट का बन जाएगा, एक एक BSc के क्वेश्चंस बन जाएंगे जो आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो एम्स BSc नर्सिंग हो, या फिर MP में BSc नर्सिंग हो, GNM हो, या फिर ANM हो, कोई सा भी हो बच्चे, आपको सब कुछ बन जाएगा इस चैप्टर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है।